everyone and welcome back to my channel which is It's Shack Singh। और थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए, बिकॉज़ आप देखेंगे मेरे जो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, अपलोड की थी यूट्यूब पे, उसको आपने इतने सारे व्यूज़, लाइक्स दिए हैं विच इज़ एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टेड, and you subscribe my channel also. So thank you everyone who subscribed my channel, who given lots of love in the form of likes and even who commented on my channel. So चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो बेसिकली आज मैंने ये वीडियो डाला है इसलिए नहीं कि मुझे एक ब्लॉग करना है, मुझे इसलिए डालना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है उससे आपको जानने का पूरा हक है। और कहीं ना कहीं मैंने वो जो 2-3 वीडियो आफ्टर आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1 year आई हैव पोस्टेड दोज 2-3 वीडियोज़। तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी आप लोगों के साथ, और आप लोग सोच रहे होंगे 1 साल बाद इसने फिर से क्यों शुरू किया। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है जो मैंने अपने एक ब्लॉग में ऑलरेडी बता दिया है, जहाँ पे मैंने अपना एंटायर जर्नी फ्रॉम गेटिंग मैरिड टिल हैविंग अ ओके। सो देखिए मैं इस ब्लॉग में क्या ओपन अप करती हूँ आप लोगों के लिए, एंड इट्स जस्ट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट जहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने ये 10-12 महीने क्या किया और मैंने क्यों नहीं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ डाले। सो पहली बात तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट, एंड दूसरी बात कि नाउ आई विल बी लिटिल बिट कंसिस्टेंट अबाउट मेकिंग माई वीडियोज़ विच यू विल कैच होल्ड इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करने से पहले लेट्स सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ इट्स शैक सिंह। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही इतना लंबा हो जाएगा तो फिर आप बोर हो जाएंगे और फिर आप मेरी वीडियो को देख के भाग जाएंगे 1-2 मिनट में ही, नॉट 1-2 मिनट, आई थिंक 60 या 70 सेकेंड में। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं ये 9-10-12 महीने कहाँ थी। मैं 9-10-12 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि आई थिंक एग्जैक्टली मैंने 1 साल पहले अपनी वीडियो बनाई थी, एंड मैंने उन वीडियो में बहुत सारे अपने वीडियोस डाले थे और उस समय मैं कंसिस्टेंट थी, मतलब हर हफ्ते में एक वीडियो तो ऑन एन एवरेज मेरा आ ही जाता था। लेकिन फिर बंद कर दिया मैंने बिकॉज आई वाज सो ऑक्यूपाइड एंड या तो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। सो बेसिकली व्हाट हैपन इज दैट oh my god, how I can say it. So no problem. I will just repeat it again for you people. So basically now I become a proud mother, and actually not me only, so we became a proud parents of a little angel. तो उसकी वजह से बहुत सारे मेरे जो वीडियोस हैं वो मैंने नहीं डाले यूट्यूब पे बिकॉज I was just first experiencing that, and throughout my 9-month journey I felt that I have to give my entire focus on my pregnancy because I was doing a job also. So मैं उस समय जॉब भी कर रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ, फिर मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, फिर मुझे अपना घर भी संभालना है, फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं, तो इस चक्कर में मैं अपने YouTube से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में सॉरी बोल दिया है। एंड अगेन वंस अगेन आई जस्ट वांट टू फील सॉरी अबाउट इट कि मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। एंड तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने ये 9 मंथ स्पेंड किए, एंड अब मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि क्यों नहीं मैंने मंथ बाय मंथ अपनी प्रेगनेंसी की वीडियोस यूट्यूब पे डाली। बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां होंगी, लेडीज़ होंगी जो कि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं और जिन्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एंड दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द गूगल, यूट्यूब और मे बी डॉक्टर्स। सो आई थॉट कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट नेवर माइंड, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताऊँगी इन शॉर्ट
बिकॉज मैंने वीडियोस डाली नहीं है। बट नो प्रॉब्लम, आगे आने वाले दिनों में मैं आपके साथ जब कंसिस्टेंट रहूँगी तो मैं इसमें बहुत सारे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस एंड इट्स जस्ट इनिशियल स्टेज, बट सीरियसली वो सारी वीडियोस मुझे डालनी चाहिए जो मैंने डाली नहीं। मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ था मार्च में, और मार्च में जब मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ था, कुछ ये मार्च आई थिंक 2024 में कंफर्म हुआ था, आई थिंक होली के जस्ट बाद में। और उस समय मैंने बहुत अच्छे से होली मनाई थी हमारी सोसाइटी में, और मैंने बहुत अच्छे से होली खेली भी थी विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट आई एम कंसीव्ड। ओके, सो उसके बाद मुझे पता चला, मैंने टेस्ट किया एंड आई गॉट टू नो द डबल लाइन्स, बट वो डबल लाइन्स में एक सिंगल जो अपनी लाइन होती है वो एक बहुत ही लाइट लाइन थी, तो मुझे लगा कि आई डोंट नो कि ये मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। देन उस समय डॉक्टर मैंने अप्रोच नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई प्रेगनेंसी। सो व्हाट आई हैव डन इज़ मैं ऑनलाइन जाके मैंने ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्ट किया एंड आई जस्ट शोन द पिक्चर ऑफ माई दैट टेस्ट, and then our doctor confirmed me that yeah, you are pregnant. So after that what happened is doctor, I just visited the doctor and doctor told me in my 4th month that the heartbeat not shown up. So I thought कि अब क्या होगा, मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही सब कुछ हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हार्टबीट नहीं शो हो रही है। तो उसके बाद देन आई वेंट अगेन आफ्टर अ मंथ एंड देन लकीली हार्टबीट आ गई थी, और आई वॉज सो हैप्पी। लिटरली जैसे ही डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने मुझे बोला कि लिसन द हार्टबीट, एंड द मोमेंट आई लिसन द हार्टबीट आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, विच इज़ वेरी इमोशनल, येस। एंड उसके बाद क्योंकि उस समय कोरोना था and doctor actually not allowing both of us, I mean to say my husband, to come inside and see me. Then I requested my doctor कि डॉक्टर प्लीज़ मेरे हस्बैंड को अंदर आने दीजिए। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को अंदर आने दिया, and then he also heard that heartbeat, and it was just a wonderful experience, I can say. I literally cried because it was my first experience. Yes, so it was my first experience and मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली बिकॉज मेरी जो डॉक्टर थी वो कंफर्म ही नहीं कर रही थी मुझे कि आई एम प्रेग्नेंट। उसने मुझे बोला कि जब तक हार्ट बीट नहीं आएगी आई विल नॉट कंफर्म दैट यू आर प्रेग्नेंट, नीदर यू शुड टेल योर ऑल पीपल लाइक योर कलीग्स और योर फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव और वट एवर। सो आई जस्ट थॉट मे बी समथिंग बट मेरी मेडिकल हिस्ट्री एकदम क्लियर थी। आई वॉज नॉट हैविंग एनी थिंग, लकीली आई वॉज नॉट हैविंग एनी थिंग, एंड द रिपोर्ट्स एंड एवरी थिंग केम राइट, एंड देन मैं इस तरह का एक्सपीरियंस था मेरा, और उसके साथ फिर मैं आगे बढ़ती रही। एक्चुअली मेरी डॉक्टर जो है वो बहुत शांत थी, मतलब वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी और वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, स्ट्रगल होता था, बिकॉज़ मैं गूगल में बहुत कुछ सर्च कर लेती थी एंड देन मुझे इतना सारा ज्ञान मिल जाता था। और जब मैं डॉक्टर के पास इतना सारा ज्ञान लेके जाती थी तो डॉक्टर मुझे लिटरली बोल रहे थे कि आप ही ज्ञानी हो सर, ज्ञान आपको ही है
तो हम आपको क्या बताएं, आप ही अपनी डिलीवरी करवा लीजिए। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर वॉज वेरी पोलाइट, वेरी नाइस, सो माई गायनिक इज़ रियली सो क्यूट बिकॉज वो इतना बोलती नहीं थी और वो इतनी घबराहट नहीं देती थी जो भी उसके प्रेग लेडीज़ होती थी उनको। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे थायराइड का टेस्ट बोला करने के लिए, और मैंने खुशी खुशी वो टेस्ट कर लिया जो सब लोग करते हैं। एंड देन मेरा थायराइड थोड़ा सा, मैंने आपको बोला कि जो थायराइड होता है, मतलब पहले मैंने प्री प्रेगनेंसी थायराइड करवाया था, मतलब 1 साल पहले, और उसमें मुझे थायराइड नहीं था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई और मैं अपने थर्ड मंथ में थी, तब डॉक्टर ने फिर से मुझे थायराइड टेस्ट लिखा, एंड उसमें भी जब रिपोर्ट आया तो आई वॉज लाइक नॉर्मल, या। And then doctor just recommended again in my 4th month to do the thyroid test, and it came little higher side in the sense, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो जो वैल्यू होती है, द नॉर्मल की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो है वो आपके प्रेगनेंसी में अगर है देन यू हैव अ थायराइड। ओके, तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो मुझे थायराइड हो गया प्रेगनेंसी में, एंड डॉक्टर ने मुझे कुछ टैबलेट्स लिखी थायराइड की, और आई वॉज फीलिंग ऑल awesome, great, see, I understand that not all the pregnancies are so healthy and so well. In my case, I was like, not having any medical condition, neither I'm having any kind of great all the symptoms, and neither I was having any kind of some ladies actually do have these kind of symptoms where they feel vomiting sensation or kind of dizziness, weakness, these headache, body ache and these. So मुझे भी ये सारे सिम्टम थे। मुझे हेडेक था, मतलब हल्का सा, मुझे 5 महीने तक हेडेक थे, नॉर्मल हेडेक्स, एंड देन मुझे भी I used to feel every time pukey, and then I was having body ache sometime. My bones literally, I feel like it's literally cracking, and all thanks to hormone level which used to elevate in these time. And then ये सारे सिम्टम के साथ मेरी प्रेगनेंसी आगे धीरे धीरे प्रोग्रेस करती रही। फिर मेरा 5th मंथ आ गया, फिर मेरा 6th मंथ आ गया, एंड आई यूज्ड टू स्टफ माई सेल्फ, I never be so hungry in my these pregnancy. I used to feel hunger जब initially 3 month and 4 month मुझे नाइट टाइम में बहुत क्रेविंग होती थी, सॉल्टी खाने का मन होता था, स्वीट खाने का मन होता था, विच इज़ तो 4th और 5th मंथ में धीरे धीरे वो सारे सिम्टम्स जाते रहे, मतलब होते रहे, वैनिश होते रहे। एंड देन 7 मंथ 8 मंथ, एंड जिस तरह मैं बोल रही हूँ उतना भी इजी नहीं था। इट वॉज काइंड ऑफ बिकॉज आपको इतना सारा ज्ञान मिलता है लोगों से, आपको आपके पेरेंट्स ज्ञान देते हैं, आपको आपके इन लॉज ज्ञान देते हैं, आपको आपकी डॉक्टर ज्ञान देती है, इतना सारा जब आपके पास इतने सारे लोगों का ज्ञान भर के आपको जब मिल जाता है, तो आप हर एक कदम फूक के रखते हैं। आपको लगता है कि अब मतलब मैं अगर दूध भी पी रही हूँ तो आई शुड सर्च ऑन द गूगल, आई शुड आस्क एवरीवन whether this is healthy for my baby or not. So each and every step which you are doing, it's directly related to your baby, and in your mind also somewhere you're thinking, even एक medicine खाने के लिए भी you think। अच्छा, अब हुआ 8th month, and 8th month में I was literally sick। जितना मैंने आपको ये सब बताया कि I was feeling cloud 9 and everything, वो सब चला गया। क्या हुआ, मुझे कोल्ड हो गया। मैं आपको बोल रही हूँ जिस तरह कोरोना, कोविड ऑल वर देयर,
एंड मुझे कोल्ड हो गया, मेरे हस्बैंड को कोल्ड हो गया एंड हम दोनों एकदम बीमार हो गए और ऐसे बीमार पड़े कि मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने वो शुरू से लेके लास्ट तक जितनी भी कसर थी वो इसी में निकाल दी। एंड मुझे बहुत वीकनेस होने लगी। उसके बाद मेरा आया 9 मंथ और इस 9 मंथ आई मीन टू से 8 मंथ से 9 मंथ के बीच में आपको घबराहट होने लगती है। घबराहट आई एम श्योर हर लेडी को होती है जो भी प्रेग्नेंट होती है। ओनली 2 थिंग्स घबराहट, 1 इज़ कि आपको नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, 2 आपका जो बेबी होगा वो हेल्दी होगा या नहीं होगा। These 2 things always trigger your mind and lots of negativity, positivity, mixed feeling came into your mind, but I advise to be always positive. आप कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव फीलिंग्स मत लाइए, बिकॉज उससे कुछ नहीं होने वाला। जो होने वाला है वो होके रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो तो होएगा ही नहीं, और आप नेगेटिव सोच के और उसको स्पॉइल कर सकते हैं। तो जस्ट बी हैप्पी, बी विद योर टाइम एंड जस्ट एंजॉय एंड हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सबके वंडरफुल एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस बहुत बैड होते हैं। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। सो कमिंग टू माई प्रेगनेंसी, जो भी एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है मेरी इस पॉजिटिविटी से मेरी इन चीज़ों से, इन बातों से जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा हो उन लोगों को भी पॉजिटिविटी आ जाए। सो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जस्ट डॉक्टर टोल्ड मी दैट आपका तो नॉर्मल ही होगा। सो दिस सेंटेंस एक्चुअली मेड मी fantabulous. I mean to say the feeling was literally, you can't even imagine, I can't even tell you in there's no word, just say it right now. So yeah, so जब डॉक्टर ने मुझे ये सेंटेंस बोला, I was literally very happy and I asked doctor क्या is it possible? So she said yes, you have all the possibility to have a normal baby. And मैं खुशी फिर से मैं घर आ गई। And then what happened in my 9 months, because I have to visit my gynec every week now, because क्या होता है आपकी फ्रीक्वेंसी जो डॉक्टर को विजिट करने की होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे आपका ड्यू डेट पास आता है। फिर ने मुझे इंटरनल चेकअप किया एंड शी टोल्ड मी दैट जो अल्ट्रासाउंड में जो था कि आप बच्चे का सर नीचे और पैर ऊपर तो हो गए हैं, बट जो बेबी है वो अभी भी उसने अपना जो हेड है वो अटैच नहीं किया है। आई वॉज लाइक अब क्या होगा क्योंकि जब आप कोई माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स बहुत कुछ आता है, लेकिन जब आप खुद एक चीज़ जब डिसाइड कर लेते हो नहीं मुझे ये करना है और उस पे आकर तहमत लगती है तो फिर आपको लगता है लो, लिटरली लो कि क्या हो गया ये। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, मतलब क्या बोल रही है डॉक्टर। एंड देन डॉक्टर टोल्ड नो प्रॉब्लम, वी विल स्टिल ट्राई फॉर नॉर्मल। 10th month लग गया and then I started thinking कि अब क्या होगा, and doctor was like in very hurry to operate me, and I told doctor, no doctor, I want only normal. So doctor told, okay, pack your bags, come to hospital, get admitted, we'll see कि हम normal करेंगे, आपका C-section करेंगे। And then we have done like that, we just gone to hospital, we pack our bag and all the fantasies of getting a normal pain and then rushing to hospital, ये सब चला गया दिमाग से। मैं तो यही सोच के बैठी थी कि मुझे पेन्स आएंगे और मुझे मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे हॉस्पिटल जैसे कि मूवीज़ में होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कम टू रियलिटी
एंड मैंने अच्छे से बैग पैक कर लिया और हम लोग चले आए हॉस्पिटल में. दैन वी गॉट अ स्वीट रूम इन अ हॉस्पिटल. एंड द फर्स्ट डे, आई विल टेल यू दिस डेफिनेटली, द फर्स्ट डे ऑफ माई एडमिशन, लाइक एक दिन पहले हम लोग रात में 8:30-9 बजे के करीब हॉस्पिटल पहुंच गए थे. एंड फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि ओके, सो शी गिवन मी सम काइंड ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ इंडक्शन. They give 4 rounds of induction, so they given me the first round of induction. They just given me some kind of gel, and she told me to wait for 6 hours at least, you know. And then I was just waiting, you know, कि कब मुझे पेन आएगा. And I was doing all kind of exercise, the ball, you know, exercise where you sit and do all the sit-ups and everything. And of course my husband was there, you know, with me all the time during this period. And then you know, हम लोगों ने वहाँ पे मुझे तो सिर्फ एक ही टारगेट था कि मुझे वहाँ पे खाना खाना है, कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, एंड फील लाइक मैं यहाँ पे पिकनिक करने आई हूँ, नॉट कि मैं यहाँ डिलीवरी करने आई हूँ. तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया. फर्स्ट जो नाइट थी. एंड उसके बाद मुझे कोई पेन्स ही नहीं आए. एंड देन मॉर्निंग में डॉक्टर विजिटेड मी and I was literally eating my I think lunch. I was eating my lunch, okay, and मेरा जो बैग था वो डॉक्टर की तरफ था. एंड डॉक्टर suddenly came and told me that शक्ति, तुम्हें अभी तक कुछ हुआ नहीं? तो मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, मैंने कहा नो डॉक्टर, एंड आई वाज जस्ट ईटिंग. एंड उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आई हैव टू गिव सेकेंड राउंड ऑफ इंडक्शन टू यू. एंड उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ इंडक्शन में वो अगेन जेल देते हैं. एंड उसके बाद फिर 6 आवर्स वेट करते हैं, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ. एंड आई वाज डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेज. एंड डॉक्टर टोल्ड मी दैट योर you know possibility of getting C-section is very very less because your pelvic area is very narrow. and उसमें जो pelvic area है उससे head पास होने में शायद बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को खतरा हो सकता है. So I told doctor very clearly, no, we don't want to take chance. You are doctor, you decide best what is, you know, suiting us best. So doctor told to go with, of course normal she tried, but then what to do. Then third round of induction doctor given in form of injection. And then उसने you know एक मशीन साथ में अटैच कर दी जिसमें कि you know अगर आप जैसे आपको पेन आता है तो वो एलिवेट होगा, फिर पेन नीचे जाएगा. तो एक काइंड ऑफ ग्राफ you know उसने लगा दिया. एंड मैं देख रही थी मुझे ज़्यादा पेन्स नहीं आ रहे थे. द माउंटेन वॉज वेरी 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 लो. सो या एंड तो उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड डे रात हो गई, रात मतलब 8 बज गया. एंड डॉक्टर टोल्ड, सी वी हैव वेटेड टिल 8 o'clock, नाउ व्हाट टू डू. आई सेड डॉक्टर आई वांट नॉर्मल. टिल माय लास्ट ब्रेथ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि किसी तरह मुझे नॉर्मल हो जाए. एंड डॉक्टर टोल्ड, okay, we will try 4th time again a round of induction. Okay, and where we will inject you with some kind of artificial pain hormones, oxytocin. I am not sure, oxytocin only. So she given me oxytocin dose, low doses of oxytocin. And then again my pain was not, the mountain was not that great. एंड वो करते करते 10:30-11 बज गया है. 11 बजे आके 3-4 डॉक्टर मेरे सर के ऊपर खड़े हो गए. उन्होंने बोला कि नाउ व्हाट वी हैव टू डू. सो आई टोल्ड डॉक्टर व्हाट इज़ द बेस्ट यू डू इट. सो दे जस्ट यू नो ब्रोक माई वाटर एंड दे took me to the labor room. And then they have done, you know, cesarean where they have injected injection to my backbone. So they have given me half of the body anesthesia. And they have just, you know, वो सारे operations, वो एक green color का curtain लगा देंगे. And they were doing all kind of, you know, stuff. They were just searching my baby. So I was just
एंड समवन एक्चुअली 2 डॉक्टर मिलके मेरे स्टर्नम पे प्रेस कर रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, एंड दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक बहुत सारे मशीन्स की आवाज़ आती है, आप घबरा जाते हो, एंड दैट टाइम आई फेल्ट लाइक I was getting heart attack or what, like why doctor is pressing my sternum, literally my chest, and then suddenly what happened, I just heard the crying sound of my baby, and then I was like, oh my god, and the doctor told Shakti, it's a girl. So I was like literally jumping inside my heart and mind. फिर नर्स ने मुझे साइड में आके मेरा बेबी दिखाया, और मेरा बेबी अपनी गुलगुल आंखों से मुझे देख रही थी, एंड आई वाज सो हैप्पी, एंड यू विल ओनली फील योर बेबी. सो यस, सो उसके बाद आई वाज लाइक इट टुक एटलीस्ट 2 weeks to get up from the bed, from the bed in the sense in my second day only मैं बेड से उठ पा रही थी, लेकिन with the support, with lots of supports system, and I can walk. They will make you walk, they will make you take bath, so they will make you to sit and latch your baby. So everything the doctors, the nurses, they will be doing with you. And after this, of course, with happy faces, our parents came, our in-laws came, everyone just blessed us, and we were so happy as a whole family, we cannot tell you. And then हम लोग फिर वहाँ से चल पड़े अपने घर के लिए, और मैं अपने घर में गई, मतलब अपने मम्मी डैडी के घर गई, बिकॉज से वेलकमिंग थिंग फॉर माई बेबी. एंड वो आप मेरे पिछले वीडियो में अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं, द बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ, द वीडियो नेम, एंड आई विल गिव यू दिस लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. यू कैन सी इन द नोटिफिकेशन ऑल्सो अपसाइड, यू कैन क्लिक दैट नोटिफिकेशन, सो आप लैंड अप हो जाएंगे मेरे उस पेज पे, एंड आपको सब समझ में आ जाएगा उसके आगे की स्टोरी. तो ऐसा हुआ, और I felt so happy, everyone felt so happy, and till now I'm feeling I'm blessed, and I'm truly blessed. We both are blessed, and we are proud mama and dada of our baby Tia, and we want your all support, and I want to make all these videos in my future also, but need your support. So please, all the watchers, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल. हो सके तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इफ़ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, इफ़ आई हैव टू डू समथिंग बेटर, और than these videos, or something, whatever you feel like it's correct and it's best for me. Thank you so much for watching my videos, and I'm sure you will subscribe my channel, and you will keep watching my videos. And thank you so much for supporting in my previous video, and bye. I love you.